गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया की साइज क्या है, इंडिया का लोकेशन क्या है वर्ल्ड मैप में। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आपके इंडिया के संबंध में है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके इंडिया की पोजीशन क्या है हमारे वर्ल्ड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन में जैसे कि आपने पिछले क्लासों में पढ़ा था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। आपको पता होगा लॉन्गिट्यूड मतलब जो हमारे मैप में जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूड, और जो लेटी लेटी लाइन होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टल होती हैं उनको कहते हैं लैटिट्यूड, और जो वर्टिकल होती है उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये चीज बच्चों हमेशा ध्यान रखना। जो वर्टिकली लाइन है यानी कि जो खड़ी लाइन है दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, और जो लेटी हुई लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड। और हेमिस्फीयर हमारा इंडिया जो है वो किस हेमिस्फीयर में है? हमारा इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है। हेमिस्फीयर यानी कि पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में बांट दिया गया है। किसमें? दो पार्ट में बांट दिया गया है। लैटिट्यूड में, मतलब लैटिट्यूड यानी लेटे वाले पार्ट को दो पार्ट में बांट दिया गया है। जो ऊपर का पार्ट है उसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे के पार्ट को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। India lies in the northern hemisphere. Latitude extend between 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north. जो हमारा इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और ये जो है ये इसका जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड यानी कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और जो इसका लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड यानी खड़ी खड़ी लाइनें जो वर्टिकली लाइंस हैं वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से जा रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है बच्चों? देखो जैसे कि इक्वेटर आपको पता है, हमारे जो वर्ल्ड का जो मैप है, ग्लोब जो है, ग्लोब को बीचों बीच काटने वाला जो है, बीचों बीच जो लाइन है वो उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसी ही लाइन एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एक साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हमारा जो इंडिया है उसके बिल्कुल बीचों बीच जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो जा रही है, वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे है। ठीक है, ये हमारे इंडिया को बिल्कुल इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं हम आइलैंड ग्रुप में। इंडिया की जो आइलैंड है, साउथ ईस्ट में इंडिया का आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार, जो कि बे ऑफ बंगाल में है साउथ की तरफ। और अगर साउथ वेस्ट में देखें तो साउथ वेस्ट में जो हमारा आइलैंड है वो है लक्षद्वीप, जो कि अरेबियन सी में है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, जो इंडिया का सबसे साउदर्न पॉइंट है, देखो बच्चों, जो पूरा इंडिया है, इंडिया का जो साउथ का पॉइंट है वो तो कन्याकुमारी है, लेकिन साउदर्न यूनियन इंडिया का यूनियन पॉइंट में जो अंडमान निकोबार है वो भी आता है। अंडमान निकोबार का जो बिल्कुल नीचे का पॉइंट है, नीचे का साउथ का पॉइंट है, उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इट गॉट सबमर्ज अंडर सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग सुनामी। 2004 में सुनामी के कारण जो ये इंदिरा पॉइंट है ये समुद्र में चला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे इसका साइज, इंडिया का साइज क्या है। हमारे इंडिया जो है इसका टोटल एरिया अगर हम देखें तो टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब हमारा जो भारत है, भारत का मैप देखेंगे आप लोग, अपनी बुक्स खोल के बैठिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो हमारा इंडिया का टोटल एरिया है वो है 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। शेयर इन टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 24% शेयर। जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है यानी कि हमारा जो पूरे वर्ल्ड में जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो 24% एरिया जो है वो हमारा देश शेयर करता है। इसके अलावा हमारा देश जो है वो पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अब आप जानना चाहोगे कि 7 लार्जेस्ट कंट्री है तो हमारे देश से बड़ी बड़ी 6 कंट्रीज और होंगी।
बिल्कुल बच्चों, 6 कंट्रीज और हैं, और ये 6 कंट्रीज हैं रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इनके बाद 7वां नंबर जो है वो हमारे देश का आता है। हमारे देश में अगर लैंड बॉर्डर देखें, लैंड बॉर्डर यानी ऊपर का पार्ट अगर देखें, जहाँ पे लैंड है, जहाँ पे जो बॉर्डर का मतलब है, लैंड बॉर्डर का मतलब जो बॉर्डर है वहाँ पे जमीन है, बॉर्डर्स पे जमीन है, अगर उसको देखें तो वो है 15,200 किलोमीटर। और अगर कोस्ट लाइन देखें यानी नीचे का पार्ट देखें, कोस्ट लाइन मतलब कि वो जो समुद्र से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है बॉर्डर, वो है 7,516.6 किलोमीटर। ये जो है ये हमारे देश की कोस्ट लाइन है। माउंटेन, प्लेट्यू, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड इट्स रोल इन इन्फ्लुएंस द टाइम इन अवर कंट्री। हमारे देश में माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ये सब मिलकर के हमारे देश के टाइम को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि हमारा देश जो है, हमारे देश में का टाइम जो है वो ईस्ट से लेके और वेस्ट तक के बीच का जो टाइम है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो इसी वजह से होता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। हमारे जो देश का स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे देश का इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं हम इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब हम वर्ल्ड में देखते हैं, वर्ल्ड में इंडिया की लोकेशन क्या है। सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। हमारा जो लोकेशन है वो एशिया के ईस्ट और वेस्ट के बीच में है। हमारे जो इंडिया की जो लोकेशन है वो एशिया के ईस्ट और वेस्ट के बीचों बीच है। कनेक्टिविटी विद ट्रांस इंडिया ओशियन रूट्स। हमारी जो कनेक्टिविटी है दूसरे देशों के साथ, यूरोप के देशों के साथ, एशिया के देशों के साथ, वो जो रूट्स है वो ओशियन से भी रूट्स जाते हैं और लैंड से भी जाते हैं। Deccan Peninsula produced into Indian Ocean provided long coastline in the region that helped to establish close relationship with West Asia, Africa, Europe and East Asia। जो हमारी कोस्ट लाइन है, जो हमारे समुद्री तट है, उनसे हम जो है यूरोप में, एशिया में, ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में, इन जगहों पे हम उनसे अच्छे से संबंध बना सकते हैं। यानी कि हम उन देशों तक इस कोस्ट लाइन के थ्रू जा सकते हैं। India's relationship with world contact through land passes and ocean। इंडिया की जो रिलेशन है वर्ल्ड के दूसरे देशों के साथ वो थ्रू लैंड है, थ्रू लैंड भी हैं और थ्रू ओशियंस भी हैं। मतलब लैंड के द्वारा भी इंडिया जो है वो दूसरे देशों तक जा सकता है और थ्रू ओशियन के द्वारा भी। These routes have contributed in exchange of ideas and commodity, holy books, spices, Muslim, Greek sculpture, etc। अब इन रूट्स के द्वारा जो इंडिया है उसने एक्सचेंज की है अपनी आइडियाज और कॉमोडिटीज, जैसे कि होली बुक्स यानी कि हमारे जो धार्मिक किताबें हैं वो हमारे देश से दूसरे देशों में गई हैं, वहाँ की हमारे यहाँ आई हैं। स्पाइसेस, उसके बाद स्पाइसेस आपने उसमें पढ़ा था, हिस्ट्री में पढ़ा है। उसके बाद मुस्लिम, ग्रीक स्कल्पचर, मतलब यहाँ की जो सभ्यता है, ग्लोबलाइजेशन जो है वो इन्हीं रूट्स के द्वारा जो है वो एक जगह हमारे देश से दूसरे देश में गया है, दूसरे देश से हमारे देश में आया है। ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल in 1869 reduced distance between India and Europe by 7,000 किलोमीटर। स्विस कैनाल जो है, स्विस कैनाल ऐसा कैनाल है जिसने इंडिया को यूरोप से 7,000 किलोमीटर कम कर दिया है। मतलब कि इंडिया यूरोप तक पहुंचने में जितना टाइम लगता था उसमें इस कैनाल के द्वारा इंडिया जो है यूरोप 7,000 किलोमीटर पहले ही कम में ही पहुंच जाएगा। अब बच्चों आगे हम पढ़ते हैं इंडियाज नेबर, यानी कि हमारे पड़ोसी कौन है। भाई देखो, अब पड़ोसी अगर अच्छे होंगे तो डेफिनेटली देश अच्छा होगा, देश में अच्छे से शासन व्यवस्था चलेगी, देश में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आपको पता है हमारा पड़ोसी एक जो है पाकिस्तान, जो हमारे वेस्ट में है, वो उसके साथ हमारे हमेशा पंगे ही रहते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो इसलिए पड़ोसी कौन कौन है और किस एरिया में कौन कौन पड़ोसी है ये भी जानना बहुत जरूरी है।
इंडिया ऑक्यूपाई अ यूनिक पोर्शन इन साउथ एशिया। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इंडिया जो है वो साउथ एशिया में है। साउथ एशिया की बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे इंडिया है। इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना। इंडिया जो है वो अपना लैंड बॉर्डर यानी कि उसके जो लैंड बॉर्डर्स जो है वो शेयर करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ। इंडिया साउदर्न सी नेबर अक्रॉस द कंट्री। इंडिया का जो साउदर्न सी है, जो सदर्न पार्ट है, वो वहां पे भी इसका एक नेबर है। कौन है? श्रीलंका। मालदीव्स और श्रीलंका, मालदीव्स है और श्रीलंका है इसके साउदर्न नेबर्स में, जो कि समुद्र में है। पाक स्टेट सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने में पाक स्टेट जो है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। गल्फ ऑफ मन्नार आल्सो लाइज बिटवीन टू कंट्रीज। इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार भी है। स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल लिंक विद हर नेबर्स। हमारे नेबर्स के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल और जियोलॉजिकल लिंक भी है। मतलब कि देखो, इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगी। जियोलॉजिकल लिंक्स कैसे हैं कि जैसे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत जो है वो हमारे देश में भी है और थोड़ा सा उसका पार्ट कहाँ पे है? चाइना में भी है, नेपाल में भी है। तो इसलिए हम जो है हम अपने पड़ोसियों के साथ ये चीजें भी शेयर करते हैं। इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। इंडिया जो है वो एशिया के अलग अलग एशिया में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इंडिया का पार्ट जो है वो एशिया में एक इम्पोर्टेंट रोल है। और इंडिया जो है वो कैसे वहां पे एशिया के मतलब एशिया के बाकी भागों के साथ कैसे संबंध बना के रखता है। तो बच्चों, ये था आपका पहला चैप्टर जो कि खत्म हो गया है। हालांकि ये चैप्टर बहुत छोटा था और मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज उसको ध्यान से सुनिए। और अगर कोई आपके डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। और बच्चों प्लीज, जब भी आप वीडियो देखते हैं, जब भी मेरी वीडियो देखते हैं, तब आप अपनी बुक हाथ में लेके जरूर बैठिए, तभी आपको ये समझ में आएगा।